मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद एक बात तो साफ है कि राजनीति में अब सिर्फ सीनियरिटी से काम नहीं चलेगा, ना ही जो जूनियर है उसे छोटा समझा जाएगा। भाजपा अब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से आगे बढ़ रही है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव शिवराज सरकार के उन 10 मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें नई सरकार में जगह नहीं मिली। मंत्रियों के नाम दिल्ली में तय हुए। कैबिनेट की मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कई संदेश साफ तौर पर दिए। आइए जानते हैं। पार्टी की जरूरत के मुताबिक ही काम मिलेगा। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में थे कैलाश विजयवर्गीय। उनकी नई जिम्मेदारियों को लेकर चर्चाएं थी, क्योंकि ये भी सवाल उठ रहा था कि क्या वो राजनीति में अपने जूनियर यानी मोहन यादव की टीम में काम करेंगे। पार्टी उन्हें मंत्री बनाकर मैसेज दिया है कि कद की बजाय पार्टी की जरूरत के मुताबिक काम दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रहे और अब मोहन सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब वरिष्ठता पद की गारंटी नहीं है। शिवराज सरकार में मंत्री रहे 19 चेहरे विधानसभा चुनाव में जीते। इनमें मोहन यादव, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला भी शामिल हैं। यादव मुख्यमंत्री बने, देवड़ा और शुक्ला उप मुख्यमंत्री बने। 16 में से 6 को ही कैबिनेट में जगह मिली। 10 पद की शपथ के लिए कॉल का इंतजार करते रह गए। ये सभी 10 चुनाव राजनीति के वरिष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं जो कम से कम 4 चुनाव नहीं जीता हो। मतलब साफ है, सीनियरिटी अब पद की गारंटी नहीं देती है। नए को मौका दिया जाएगा तो पुरानों को पीछे से हटाना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि नए को मौका मिलेगा, लेकिन योग्यता भी देखी जाएगी। पहली बार के विधायक मंत्री बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के गठन में ये संदेश दिए गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में पहली बार के विधायक को उम्मीद जग चुकी थी। सस्पेंस सिर्फ इस बात का था कि किसकी किस्मत खुलेगी। नई विधायक बनी राधा सिंह, संपतिया उइके और प्रतिमा बागरी। नरेंद्र शिवाजी पटेल और दिलीप अहिरवार मंत्री बने। प्रतिमा बागरी सबसे कम उम्र यानी 45 साल की उम्र में वो मंत्री बन चुकी हैं। उनके चयन में जातिगत समीकरण के साथ साथ पर्सनल प्रोफाइल भी देखी गई। 5 में से 2 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 1 ग्रेजुएट है और 1 इंजीनियर है। संदेश साफ है कि एक नया मौका मिलेगा तो योग्यता देखी जाएगी। लोकसभा चुनाव का कितना ध्यान रखा गया? मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 28 मंत्री जिन विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं उनमें से 22 लोकसभा सीट ही कवर होती हैं। वहीं रतलाम यानी होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में से 3 विधायक मंत्री बने। ग्वालियर, दमोह, राजगढ़ और इंदौर संसदीय क्षेत्र से 2 मंत्री बने। जाहिर है लोकसभा सीटों के फॉर्मूले को तवज्जो नहीं दी गई। वजह है कि लोकसभा चुनाव में एकमात्र चेहरा मोदी होंगे। कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी क्या रही? इस बार 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया। 2 उप मुख्यमंत्री समेत 30 मंत्री हैं। इस हिसाब से कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी 17% है। शिवराज सरकार में 3 महिलाएं ही मंत्री थी, जबकि 33 मंत्री थे, यानी कुल 9% की हिस्सेदारी थी। मंत्रिमंडल में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि शिवराज सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह का नाम ना होना। इसके अलावा गोपाल भार्गव को मंत्री ना बनाना, ये भी एक चौंकाने वाला फैसला था। दोनों सागर जिले से आते हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जाहिर करते हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।